नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिवसिस पे आप सभी का स्वागत है। तो इस मैथमेटिक्स की जो पार्ट ए में आती है सीयूईटी की, उसकी सीरीज़ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। तो कल का वीडियो उम्मीद है सभी लोग देखे होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और उम्मीद है सभी लोग जो लोग उसको पढ़ रहे हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को, उन्हें चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आज थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस को बढ़ाएंगे। थोड़ा सा कुछ ऐसे फार्मूलेस देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी कैलकुलेशन को ईजी बनाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हों, उससे आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं। अगर सम ऑफ आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स निकालने हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू करके निकाल सकते हैं। इसको आपको मगअप करना है, बहुत ज़्यादा मगअप करना है। ये पूरे याद रहने चाहिए फार्मूले। तो अगर आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम निकालने हो तो आप सीधे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कर दीजिए, तो यहाँ से ये आ जाता है। ये फार्मूला आता कैसे है? ये फार्मूला एपी की सीरीज से आता है। जो लोग भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे उन्हें पता होगा ये फार्मूला डिराइव कैसे होता है। हमें यहाँ डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ सीधे सीधे याद कर लेने की ज़रूरत है। अब आता है कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना हो तो एन इंटू एन प्लस वन। ये सारी चीज़ें यहाँ तक सेम है। उसके बाद एक चीज़ और आप बस ऐड हो जाती है, टू एन प्लस वन। तो टू एन प्लस वन ऐड हो जाती है, डिवाइडेड बाई सिक्स हो जाता है यहाँ पे। तो आप फार्मूला याद कैसे रख सकते हैं? आप पहला फार्मूला याद रख लीजिए, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। आप ये याद रखिए कि इसमें थर्ड टर्म ऐड होता है। जैसे यहाँ पर एन प्लस वन था, वही ये एन टू एन प्लस वन हो जाता है। और चूंकि थर्ड टर्म ऐड हुआ तो टू इंटू थ्री, आप याद करने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये कोई ऐसे आया नहीं है, ये बस याद करने के लिए कि टू इंटू थ्री सिक्स हो जाता है। तो थर्ड टर्म ऐड हो गया, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये कोई ऑफिशियल वे नहीं है, ये बस एक ट्रिक है याद करने की। तो आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर सम जो है वो यहाँ से आ जाएगा। अगर आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे आगे? एक ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। एक ये भी फार्मूला होता है, आप जो ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपको स्क्वायर का फार्मूला निकालना पड़े तो आप ये बस याद रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, या आप स्क्वायर कट कर लीजिए। ये फार्मूला होता है क्यूब के लिए। तो आपको जब क्यूब निकालना होगा तो आप पढ़ेंगे, तभी मुझे लगा कि ये क्यों स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। तो अगर देखिए, आपको अगर एन नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो आप सीधे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू करिए। अगर आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर करना हो तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स करिए। अगर आपको सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर करना हो तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर करिए। मतलब बस इसी फार्मूले का आपको होल स्क्वायर कर देना है जो एन नेचुरल नंबर का था। तो ये भी याद हो गया होगा आपको। अगर आपको एन इवन नंबर का सम निकालना है तो सीधे एन इंटू एन प्लस वन कर लीजिए। ये भी फार्मूला आप ऊपर से याद कर सकते हैं। और ऑड निकालना हो तो सीधे सीधे आप एन स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर का। अगर ये है एपी का nth टर्म, जैसे आपको कोई सीरीज दी हुई है जिसमें आपको कॉमन टर्म पता है, जैसे मान लीजिए एक दिया है, तीन दिया है, पाँच है, सात है, डॉट डॉट डॉट। अब आपको पूछ रहा है कि इसका 25वां टर्म क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो दो का है, सबके बीच इक्वल है। तो ये एक एपी की सीरीज़ है। तो एपी की सीरीज़ जब भी होती है उसमें अगर आपको nth टर्म निकालना हो तो उसका एक फार्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर आपको सम फाइंड करना है तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या आप ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म यानी ए प्लस लास्ट टर्म यानी ए एन। बस एक ये भी फार्मूला है। तो ये दो फार्मूले हैं अगर सम आपको निकालना है एन नंबर्स का। तो उम्मीद है ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। मैं एक बार ये हटा दे रहा हूँ, ये आप लर्न कर लेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ये जो यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है, ये स्क्वायर नहीं है, ये है क्यूब है यहाँ पर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट जिसे लेना हो ले लीजिए, या जिसे भी नोट करना हो नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके।
तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो अब आगे चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की ओर। अभी तक आपने डिविजिबिलिटी और साइक्लिसिटी ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ अब एलसीएम और एचसीएफ, ये अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कंफ्यूज करता है लोगों को। तो अभी एचसीएम और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम की ओर हम बढ़ेंगे आगे, और एकदम बेसिक से इसको पढ़ेंगे। हर एक चीज़ इससे रिलेटेड, इससे सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो एकदम रेडी रहिए आप सभी लोग। तो एचसीएफ क्या होता है, पहले ये डिस्कस करते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर आप सभी लोग जानते होंगे। तो फैक्टर वो होता है जिससे जैसे किसी नंबर का आपको फैक्टर लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको 6 का फैक्टर लिखना है, तो 6 के फैक्टर वो नंबर होंगे जिससे 6 आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 3 है, 2 है, 1 है, ये सब 6 के फैक्टर हैं। ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, पढ़ते हैं एक बार, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली। वही बात है कि वह ग्रेटेस्ट नंबर है जो दिए हुए नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो जैसे यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये वर्ड ग्रेटेस्ट, जहाँ भी आपको ग्रेटेस्ट दिखे आप एकदम ये समझ जाना कि ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट जहाँ भी दिखे तो ये वह बड़ा सा बड़ा नंबर है जो कि दिए हुए नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। जैसे हमारे पास 16 और 40 ये दो नंबर थे। अब अगर पूछा जाए कि वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या होएगा जो 16 या 16 और 40 को डिवाइड कर दे, तो आप इसे अगर डिवाइड कर करके चेक करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ सीधे निकालते हैं। तो 16 और 40 का एचसीएफ जब निकाला जाता है तो वो आता है 8। तो एचसीएफ निकालना आप सभी लोगों को उम्मीद है आता होगा, इतना बेसिक तो नहीं जाना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर नहीं आता है तो चलिए उसके लिए भी एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ। जैसे हमें मान लीजिए 16 और 80 का आपको हमें निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम लिखेंगे 16 और 40। उसके बाद देखना शुरू करेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है जिससे ये दोनों कट रहे हैं। तो हमारे पास आया 8 और यहाँ पर आया 20, और फिर हमने 2 से इन्हें काटा तो ये आया 4, ये आया 10, फिर हमने 2 बार यहाँ 2 से काटा तो ये आया 2 और ये आया 5। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो इसलिए अब आगे नहीं जाएंगे। तो ये जो नंबर मिले हमारे, यही हमारा एचसीएफ है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 8। तो ये होता है एचसीएफ। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, जैसे एचसीएफ में आपको दिख रहा था कि आपको हाईएस्ट बोलेगा, एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए। अभी तक क्या था कि एचसीएफ में डिवाइड कर रहे थे और एलसीएम में वो संख्या डिवाइड हो जाती है। तो इसको पढ़ लेते हैं। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द लीस्ट और लोएस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। सभी से डिवाइड हो जाती है। जैसे 8 और 12 का पूछे एलसीएम क्या है, यानी 8 और 12 का एलसीएम का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो 8 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे इसका तो आएगा 24। क्या करते क्या है, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो हम एचसीएफ में फॉलो कर रहे थे। सबसे कम से इसको डिवाइड करते जाते हैं। ये जैसे 4 आया, ये 6 आया, फिर इसको करिए, ये 2 आया, ये 3 आया। अगर हमें एचसीएफ निकालना होता तो यहीं रुक जाते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 4 एचसीएफ लिख देते। लेकिन चूंकि हमें एलसीएम निकालना है तो जब कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलता है तो इन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 4, उसके बाद जो यहाँ पर बचे 4 इंटू 2 हमारा हो गया 8, 8 इंटू 3 हमारा क्या हो गया 24। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 24 हो गया। तो ये होता है, इसी तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ भी क्वेश्चन में लीस्ट, लोएस्ट इस तरह से चीज़ें दिखाई दें, लीस्ट नंबर या लोएस्ट दिखाई दे, आपको एकदम आंख बंद करके ये जान लेना है कि ये किसका क्वेश्चन है, एलसीएम का क्वेश्चन है। अब कभी कभी फ्रैक्शंस में भी हमें पूछता है कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने को। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है, इस तरह से कुछ फॉर्मेट में लिखा जाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और उसमें डिनोमिनेटर जो है ये आपका ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो ध्यान देने वाली बात यह है, जो ट्रिक यहाँ पर आप ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक क्या होगी इसे याद रखने की, जो चीज़ हमें निकालना है वो उस हम न्यूमरेटर में वो चीज़ निकालेंगे। जैसे एचसीएफ निकालना है किसी फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का उसका अपोजिट एलसीएम निकाल लेंगे। और अगर एलसीएम किसी फ्रैक्शन का निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक अपोजिट काम करेंगे। तो उम्मीद है फ्रैक्शन वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2/3 और 8/4
5, थोड़ा सा क्लीन करके एग्जांपल लेते हैं, 2/3 और 8/5 है, इसका आपको निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने जैसे सुना कि न्यूमरेटर का HCF ले लेंगे, तो न्यूमरेटर का HCF क्या हो जाएगा 2, और डिनोमिनेटर का LCM ले लेंगे जो कि आएगा 15। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF अगर निकालना हो तो इसका HCF है ये 2/15। अगर यहीं इसी का LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM ले लेंगे, तो न्यूमरेटर का LCM क्या आएगा 8 आएगा, और डिनोमिनेटर का HCF ले लेंगे जो कि 1 आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 1 आएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन का LCM और HCF फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले हैं। क्यूब का फार्मूला है आपके सामने, एक मिनट में इसे फिर से स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ। तो क्यूब का फार्मूला है a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। फिर ये आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूले इस तरह से आते हैं। उसके बाद ये जो आता है ये आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि कैसे आता है। अगर आपको ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है 10th फार्मूला, इसको मैं थोड़ा सा इजी करके लिख के देता हूँ आपको। तो अगर इजी करें तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो कहीं पर इस तरह से दिया हो, तो ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ये वाला फार्मूला 10th वाला फार्मूला आप इस तरह से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3a b और c। तो इस तरह से आप ये फार्मूला याद रखेंगे। आप ये वाला फार्मूला नहीं याद रखेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो नीचे फार्मूला है 11th वाला, a⁴ माइनस b⁴, इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको अगर a² माइनस b² का फार्मूला याद है तो आप बहुत ही आसानी से ये फार्मूला बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर, डिविजिबिलिटी। इससे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मतलब पिछले साल ही आया था CUET में, तो जो मैंने इकोनॉमिक्स में देखा था, और इसके अलावा कई सारे में भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे कि अलजेब्रिक फंक्शंस की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल पढ़ते हैं कि a⁴n प्लस b⁴n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a प्लस बी वेन n इज ऑड। ये ध्यान रखने वाली बात है, यानी a⁴n और b⁴n ए बी से तभी डिविजिबल होगा जब वो ऑड होगा। तो जैसे एग्जांपल है a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा ए बी से डिविजिबल होगा, या a⁵ और b⁴ प्लस b⁵ है तो वो भी a प्लस बी से डिविजिबल होगी। वहीं अगर a² प्लस b² है तो ये a प्लस बी से कभी डिविजिबल नहीं होगा, याद रखने वाली बात है। तभी डिविजिबल होगा जब ये पावर आपकी ऑड होंगी। ये सब ट्रिक्स हैं, आपको बहुत ही रेयर मिलती हैं, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो ये अगर ऑड है तभी ये डिविजिबल होगा, क्योंकि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनता है a प्लस बी। ये ऊपर अगर आपने देखा होगा a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, आंसर ये आएगा। तो इसलिए ऑड वाला हमेशा डिविजिबल होगा। अगला रूल देखते हैं, a⁴n प्लस b⁴n नेवर डिविजिबल बाई a माइनस बी, वेदर n इज ऑड या इवन। n चाहे जो भी हो, ऑड हो इवन हो चाहे जो हो, वो कभी भी a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आप पढ़ते जा रहे हैं। तीसरा रूल देखते हैं, a⁴n माइनस b⁴n ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी। तो अगर बीच में माइनस है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, अगर बीच में प्लस था तो वहाँ भी बीच में प्लस था। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि a⁴n माइनस b⁴n हमेशा a माइनस बी से आपकी डिविजिबल हो जाएगी, चाहे n ऑड हो या चाहे n इवन हो। ऐड वाले में क्या था, n ऑड होना था, लेकिन यहाँ पे n कोई भी नंबर हो वो ज़रूर a माइनस बी से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे a⁴n माइनस b⁴n, यहाँ पे पावर ऑड है लेकिन ये फिर भी a माइनस बी से डिविजिबल है। और a⁴12 b⁴12, यहाँ भी n ऑड है लेकिन ये भी a माइनस बी से डिविजिबल है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल हैं,
जो अभी मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग याद कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप याद रखिए। और a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये a प्लस बी से तभी डिविजिबल होगा जब n क्या है, इवन होगा। ये याद रखिएगा। अगर आपको a प्लस बी से देखना है तो n इवन होना ज़रूरी है। अगर a माइनस बी से देखना है तो a इवन हो या ऑड हो, सब चलेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो a माइनस बी से भी डिविजिबल है और a प्लस बी से भी डिविजिबल है, क्योंकि पावर इवन है। वहीं a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर लिखते तो यहाँ पे पावर क्या थी, ऑड थी, तो ये a माइनस बी से तो डिविजिबल हो जाती, लेकिन a प्लस बी से ये डिविजिबल नहीं होती। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी नंबर में हमें ये निकालना हो कि कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे, यानी कितने नंबर से वो कटेगा, नंबर कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, कितने नंबर प्राइम फैक्टर नहीं, क्या फैक्टर होगा उसका, अगर किसी भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने का क्या मतलब होता है, जैसे 8 है तो 8 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, या 9 है तो उनका होगा 3 इंटू 3। इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमें निकालने होते हैं, तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम, जैसे पहले आप फैक्टराइजेशन ही देख लीजिए यहाँ पे और एग्जांपल के थ्रू। जैसे 18 है तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, जिसको हम 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अगर ये निकालना हो कि कितने फैक्टर होंगे, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे पावर्स में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 18 में क्या किया, 2 की पावर 1 थी तो 1 + 1 2 कर लिया, यहाँ पे 2 थी तो 2 + 1 कर लिया 3, आपस में ऐड कर लिया तो 6 आ गया। मतलब 18 का 6 फैक्टर होंगे। तो 6 फैक्टर कौन कौन से होंगे देखते हैं। 1 से कट जाएगा 18, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 से और 18 से। ये 6 नंबर से कट रहा है। तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना हो कि 72 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, तो 72 को पहले फैक्टराइज कर लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हैं, तो 2 आता है 3 बार, आपका 3 आता है 2 बार, तो 3 + 1 करिए आप, इंटू 2 + 1 करिए, तो टोटल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे आपके 72 के। तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 360 के कितने फैक्टर होंगे, तो 360 को अगर आप इस तरह से फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आया। तो 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 + 1 कर लेंगे आप, 2 का क्यूब है तो 3 + 1 इंटू 2 + 1 कर लेंगे 3 वाला पावर, और 5 वाली पावर का 1 + 1 कर लेंगे। टोटल हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। तो इस तरह से आप कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे ये भी निकाल सकते हैं। तो आज हमने एचसीएफ एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट देख लिया। हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस किए, एडिशन के वगैरह के, कुछ सीरीजेस के। इसके अलावा हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फार्मूले डिस्कस कर लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट अलजेब्रिक फंक्शन का देखा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये चीज़ आप में काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो ये नहीं है, ये थोड़ा सा हाई लेवल आप हो जाता है सीयूईटी के अगर पर्सपेक्टिव से देखें। साइक्लिसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में जो लोग नहीं देखें वो जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, साइक्लिसिटी वहाँ पूरा डिस्कस हुई है। फिर आता है ये रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज समय काफ़ी हो चुका है इस वीडियो में, तो हम ये कल इस थ्योरम को निपटाएंगे। और इसको पढ़ने के साथ साथ हमारा जो है ये नंबर सिस्टम का जो बेसिक कंसेप्ट है ये पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम, ये सारे पढ़ेंगे तो एलसीएम एचसीएफ किसके रिलेटेड इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो हम कल आपको फिनिश करेंगे कल के वीडियो में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, तभी हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में और आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। जब बहुत सारे लोग रहेंगे तो कंपटीशन आपको दिखेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।